दोस्तों, आज मैं आपको एक किसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ऐसा किसान जो खुद के खेत में काम नहीं करना चाहता था। उस किसान का नाम है साहबलाल, जिसके खेत की जमीन थोड़ी कम उपजाऊ थी, लेकिन वह अपने खेत में काम नहीं करता था मन लगाकर, जिससे उसके खेत की जमीन और भी अनउपजाऊ हो गई थी। वह चाहता था कि उसके खेत में कोई और व्यक्ति काम करे, इसलिए उसने बहुत लोगों से अपने खेत में काम करने के लिए पूछा। खेत की जमीन अनउपजाऊ थी, इसलिए कोई उसके खेत में काम नहीं करना चाहता था। जब वह काफी लोगों से खेत में काम करने के लिए पूछ कर थक गया तो उसने अखबार में इश्तहार निकलवाया कि क्या उसके खेत में कोई काम करना चाहता है। बहुत लोग आए और उसका खेत देखकर वापस चले गए, लेकिन एक किसान मजदूर था, दुबला पतला सा, जिसने उसके खेत में काम करने के लिए हामी भरी। लेकिन साथ ही साथ उसने अपनी एक शर्त भी रखी साहबलाल के सामने। उसने साहबलाल से कहा कि मैं आपके खेत में काम तो कर लूँगा, लेकिन जैसे ही ठंडी हवा आएगी तो मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मुझे ठंडी हवा बहुत पसंद है और ठंडी हवा आने से ही मुझे तुरंत नींद आने लगती है। साहबलाल को उसके खेत में काम करने के लिए कोई मजदूर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने उस दुबले पतले मजदूर की शर्त मान ली और उसे काम पर रख लिया। 6 महीने होने को आ गए थे। मजदूर ने मन लगाकर साहबलाल के खेत में काम किया और फसल भी खूब शानदार हुई। लेकिन कटाई से पहले बारिश की संभावना थी। साहबलाल को चिंता हुई कि बारिश होगी तो उसकी फसल खराब हो जाएगी, इसलिए उसने मजदूर से विनती करी कि फसल जल्दी से समय पर काट लो, अन्यथा बारिश में फसल खराब हो सकती है। किसान मजदूर ने साहबलाल को अपनी शर्त याद दिलाए और कहा कि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मुझे ठंडी हवा में नींद आ जाती है। साहबलाल को उसकी शर्त की बात सुनकर गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था मजदूर को, क्योंकि मजदूर अपनी शर्त पहले ही बता चुका था साहबलाल को। लेकिन 2 दिन बाद जब साहबलाल खेत में गया तो खेत की फसल अच्छे से कटी हुई थी और ठीक से ढक कर रखी हुई थी। साहबलाल ये सब देखकर आश्चर्यचकित हुआ और ठंडी हवा भी चल रही थी उस समय, लेकिन मजदूर सो रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय से अपना काम करें, काम को भाग्य के भरोसे ना छोड़ें, उसके बाद मजदूर की तरह जिंदगी का आनंद लें। दोस्तों, इस कहानी हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस काम को कल करना उसे आज ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कल मिली या ना मिलूं,